तो आप सभी साथियों के हमारे YouTube चैनल सुपर एग्ज़ाम किक में हार्दिक स्वागत है। और मैं SLB आप सबकी रीजनिंग की क्लास करूँगा। तो साथियों, अगर हमें रीजनिंग पढ़ना है तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और थोड़ा क्रिटिकल भी। वैसे रीजनिंग जो होता है ये हमें नंबर भी बहुत सॉलिड दिलाता है। तो इस रीजनिंग की बुक को बहुत अच्छी तरीके से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यह हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी। और रीजनिंग पढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि रीजनिंग के जो मैक्सिमम चैप्टर है, जैसे कि सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, सीरीज, ये जितने भी मैक्सिमम जो नंबर हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला पर डिपेंड है। तो हमें रीजनिंग पढ़ने से पहले अंग्रेजी वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है और इसके क्रम को याद कर लेना है। तो आज केवल हम यही देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं इनका जो क्रम होता है वह किस तरीके से याद किया जा सकता है। वैसे इसकी ज़रूरत अगर हम कर लें तो मैक्सिमम लड़कियों को अगर याद नहीं होता है तो वो एग्ज़ाम में इसे लिख कर ABCD 1 2 3 4 इस तरीके से लिख कर भी काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इनको हम लिख लें और जब भी एक क्वेश्चन करेंगे बार बार अगर इनको देखते रहेंगे तो इससे क्या होता है, समय का काफ़ी नुकसान होता है और एग्ज़ाम में एक एक सेकंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो याद हमें यह रखना है कि इस अल्फ़ाबेट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें अगर इनका सीरियल नंबर अगर याद रहेगा तो हमारा जो समय होगा वो भी काफ़ी बचेगा और हमें करने में काफ़ी सुविधा भी होगी। तो चलिए हम देखते हैं इन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को हम कैसे बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे स्क्रीन पर अंग्रेजी वर्णमाला दिया हुआ है और इनके क्रम को हमें क्या करना है कि याद करना है। अगर इनका क्रम हमें याद हो जाता है तो यूँ मानकर चलिए कि रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे काफ़ी सरलतापूर्वक और काफ़ी जल्दी। तो हम अगर इनके क्रम को याद करें तो इनके क्रम को याद करने के कई तरीके, कई ट्रिक कई किताबों में और कई YouTube चैनल पर है। लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से इनके सारे क्रम को याद करेंगे। वैसे एक ट्रिक मिलती है आप सबको, उस ट्रिक को अगर हम यहाँ लिख दें तो ई ज्योति ये एक ट्रिक मिल जाती है आपको। मैक्सिमम बुक में देखेंगे तो ये कुछ ट्रिक मिल जाती है। ई ज्योति किसी लड़की की बात हो रही है, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है ज्योति। तो किसी लड़की को कह रहे हैं कि हाँ ई ज्योति, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ई ज्योति हमें नाम याद रख लेना है। यह नाम बहुत अच्छा है तो अक्सर लोगों को याद भी हो जाता है। तो अगर ई ज्योति हमें याद हो गया तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 लेटर्स का जो क्रम होगा वो हमें काफ़ी सरलतापूर्वक याद हो जाएगा। अगर हम इसको कोड करना चाहें तो ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो ये जो कोड होंगे मैं इनको अलग भी कर दे रहा हूँ। ये जो कोड होंगे ये आपके कोड बनेंगे। ई ज्योति से ई का 5, जे का 10 और ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो हमें लग रहा है कि एक नाम याद कर लेने से अंग्रेजी वर्णमाला के इन 5 अक्षरों का क्रम आपको काफ़ी सरलतापूर्वक याद हो जाएगा। तो चलिए इन क्रम को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ई 5, जे 10, ओ 15 और टी 20 और वाई 25। तो हमें लग रहा है कि ये 5 अक्षरों का क्रम आपको काफ़ी आसानी पूर्वक याद हो गया होगा।
साथियों, अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है तो आपके पास नोटबुक या पेन होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि जो चीज़ें हमें नोट करने के काबिल है आप उनको नोट भी करते रहिए। वैसे मैं आपको भरपूर मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप चीज़ों को बाद में भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हैं। तो चलिए, ये 5 अक्षर आपके बने किससे? ई ज्योति से। तो हम इसको इरेज करेंगे, बाकी हम अब और अक्षरों को याद करेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ अंग्रेजी के शुरू के जो कुछ अक्षर होते हैं इनका क्रम वैसे मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है, नहीं तो लोग पढ़ भी लेते हैं। ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3 और डी फॉर 4। ये जो होते हैं मैक्सिमम लोगों को ये याद ही होता है, क्योंकि ये शुरू के लेटर्स हैं। इनका क्रम किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है याद करने में। तो हमें लग रहा है कि ये 4 ए बी सी डी और ये 5 ई जे ओ टी और वाई, इतने अक्षर तो आपको याद ही हो गए होंगे और अक्सर लोगों को ये याद ही होता है। अब हम कर लेते हैं, जो बचे खुचे अक्षर हैं इनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एफ़ की, तो एफ़ को याद करना बहुत आसान है। एफ़ को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अगर एफ़ को हमें याद करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस मन में एक इमेज बना लेना है कि एफ़ जब भी हम देखेंगे एफ़ को इस तरीके से लिख देंगे। अगर हम एफ़ को इस तरीके से लिख देते हैं तो वैसे भी ये जो शेप बन रहा है ये किसका बन रहा है? 6 का। इसका मतलब जो एफ़ होगा उसका जो भी हमारा क्रम होगा वो 6 पोजीशन पर होगा। अब अगर हम बात कर ले जी की, तो जी को भी बहुत कुछ करना नहीं है। जी को भी अगर हम ऐसे थोड़ा सा खींच कर अगर ऐसा कर ले तो ये जो शेप बनेगा ये हमारा शेप बनेगा 7 का। तो इसको भी याद करना बहुत आसान है। तो जी से हमारा क्या हो जाएगा? 7। अब अगर हम एच की बात कर ले तो हमें नहीं लग रहा कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा, अब आप खुद ही बता सकते हैं कि एच जो होगा, ये जी जो होगा वो कैसे पोजीशन पर होगा। अगर हम एच की बात कर ले तो ये एच होगा जो होगा वह कैसे पोजीशन पर होगा। तो एच को अगर दें तो आप बना ही लिए होंगे कि अगर इसको इस शेप में बना लिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है? 8, अर्थात इसका जो भी पोजीशन नंबर होगा वो क्या होगा? 8। तो ये बने 3 अक्षर। एक बार फिर से देख ले, एफ अगर इस टाइप का है इसको ऐसे मिला दे तो 6, जी अगर ऐसे है ऐसे कर दे तो 7 और एच अगर ऐसे है इसको हम ऐसे ऐसे मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये 3 अक्षर तो आपको काफ़ी सरलतापूर्वक याद हो गया होगा। तो हम इनको इरेज करते हैं। अब अगर आपको इन सब चीज़ों की नोट करने की ज़रूरत पड़े तो आप 1 बार 2 बार इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम इनको इरेज करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं आई की, तो आई को आप देखेंगे स्मॉल लेटर्स में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये अगर हम कर लें, ये आई ही है, तो आई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, किसकी तरह? 9 की तरह। इसका मतलब आई का जो भी डिजिट नंबर है वह है 9। अब अगर हम बात कर लें किसकी? जे की, तो हमें पहले से ही पता है किससे? ई ज्योति से। जे की जो होगी वो 10 होगी, ई की जो होगी वो 5 होगी, ओ की जो होगी वो 15 होगी, टी की जो होगी वो 20 होगी और वाई की जो होगी वो 25 होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं के की, तो के से अगर हम कर लें तो के से, चूँकि देखो बच्चों का खेल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वैसे इसको याद करना काफ़ी आसानी है। तो क्योंकि के फार होता है किंग्स, के फार किंग्स 11, के फार किंग्स 11 और किंग्स 11 एक टीम है। किंग्स 11 एक, तो हमें लग रहा है कि ये के फार किंग्स 11 और ये जो किंग्स 11 है ये कहाँ की टीम है? तो ये लगभग सबको पता ही है कि ये जो टीम है ये पंजाब की टीम है।
ये कहाँ की टीम है? पंजाब की टीम है। तो के फॉर एक बहुत अच्छी सी टीम का नाम याद रख ले रहा है, के फॉर किंग्स 11, और किंग्स 11 से इसका नंबर भी हमें पता चल गया होगा कि जो के होगा इसका जो भी क्रम होगा वो होगा 11। अब अगर हम बात कर लेते हैं एल की, अब अगर हम बात कर लेते हैं एल की, तो जब हम एल की बात करते हैं तो एल से एक बहुत ही अच्छा सा शब्द बनता है, एल फॉर लंच, एल फॉर लंच। और लंच अक्सर कितने बजे होता है? हाँ बहुत सही, लंच जो अक्सर होता है ये होता है 12 बजे। लंच, एल फॉर क्या? लंच। और लंच जो होता है वह कितने बजे होता है? 12 बजे। तो हमें लग रहा है कि ये भी आपको याद ही हो गया होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपको एल का क्रम याद करना हो तो आप बस ये याद रखिएगा, एल फॉर क्या? लंच। और लंच कितने बजे? 12 बजे। तो ये हो गया 12। अब अगर हम बात कर लेते हैं एम और एन की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम और यहाँ लिख लेता हूँ एन। इस दोनों अक्षरों को हम एक साथ याद करेंगे तो इनको याद करना बहुत आसान है। एम फॉर मेरा, एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम, क्योंकि एन से अक्सर नाम ही लोग बोलते हैं। तो एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम। तो आपको याद कैसे रखना है कि मेरा नाम 13-14, मेरा नाम क्या? 13-14। तो ये 13 एम का और ये 14 एन का। तो इनको भी याद करना बहुत आसान है। क्या? एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम। तो मेरा नाम 13-14, तो ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 14। अब अगर हम बात कर लेते हैं पी की, तो पी को भी याद करना काफ़ी आसान है, पी को भी याद करना काफ़ी आसान है। तो मेरा नाम क्या? 13-14, एम से मेरा, एन से नाम, मेरा नाम क्या? 13-14। तो हमें लग रहा है कि ये जो डिजिट है ये काफ़ी सरलतापूर्वक आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पी की। तो पी की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी, और पी भार क्या होता है? पूजा, पी भार पूजा। पूजा यहाँ किसी का नाम वाला पूजा नहीं, पूजा वो पूजा जो देवी देवताओं को किया जाता है। तो पी फार क्या? पूजा। अब अगर हम पूजा की बात कर ले तो हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस पूजा चलता है जो महिलाएं रखती हैं, और वो पूजा क्या होता है? जो पूजा कौन रखती है? महिलाएं रखती हैं, महिलाएं रखती हैं। और वो पूजा कौन सा होता है? वह होता है 16 सोमवार का, 16 सोमवार का पूजा। कौन सा पूजा? 16 सोमवार का। ये बहुत फेमस पूजा होता है, हमारे यहाँ की महिलाएं रखती हैं। तो पी फॉर क्या? पूजा। और पूजा कौन रखती है? महिलाएं रखती हैं। कितने? 16 सोमवार का। तो पी से पूजा कितने का? 16 सोमवार का। तो हमें लग रहा है इसका भी क्रम आपको याद हो गया होगा, 16। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्यू की, तो क्यू फॉर क्या होता है? क्यू फॉर होता है क्वीन, मीन्स क्या? रानी। क्यू फॉर क्या? क्वीन, और क्वीन मीन्स क्या? रानी। आप रानियों के बारे में जब भी सुने होंगे, अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो रानियां होती थी वह मैक्सिमम 17 वर्ष की होती थी। कितने वर्ष की? 17 वर्ष की। तो जो रानियां होती थी वो मैक्सिमम 17 वर्ष की होती थी। तो क्यू फॉर क्या? क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, और जो रानियां होती थी वह मैक्सिमम कितने वर्ष की होती थी? 17 वर्ष की होती थी। तो हमें याद रखना पड़ेगा क्यू फॉर क्या? क्वीन, क्वीन फॉर रानी, और रानियां जो होती थी वह कितने वर्ष की होती थी? 17 वर्ष की। तो हमें लग रहा है कि ये भी आपको याद ही हो गया होगा। तो क्यू का जो होगा क्रम वो हो जाएगा 17। अब अगर हम बात कर ले आर की, तो जब हम आर की बात करेंगे, आर की अगर हम बात कर ले, हम बात कर लेते हैं किसकी? आर की। अगर हम आर की बात कर ले तो आर से हमें एक वाक्य याद करना पड़ेगा। क्या? राइट, आर से में एक बात याद करना पड़ेगा, एक वाक्य याद करना पड़ेगा। क्या? आर राइट
एज ऑफ वोटिंग। क्या याद करना पड़ेगा? आर फॉर राइट एज ऑफ वोटिंग। इसका मतलब वोटिंग करने का सही उम्र। और वोटिंग करने का सही उम्र क्या है, ये अक्सर सब लोगों को पता है। वो क्या है? वो है 18 वर्ष। तो आर से हमें क्या याद रखना पड़ेगा? राइट एज ऑफ वोटिंग। इसका मतलब वोटिंग करने का सही उम्र। तो वोटिंग करने का सही उम्र क्या है? 18 वर्ष। तो इससे हमें लग रहा है कि ये भी हमें याद ही हो गया हो। क्या? आर फॉर राइट एज ऑफ वोटिंग। इसका मतलब वोटिंग करने का क्या सही समय। तो सही उम्र जो होगा वो क्या होगा? 18 वर्ष। तो आर का जो भी क्रम है वो हमारा है 18। अब अगर हम बात कर लेते हैं एस की, अगर आप सबको लग रहा है कि हमें ये चीज़ें नोट करना पड़ेगा तो आप इनको नोट करते भी रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ें नोट करना पड़ेगा तो आप इनको नोट करते रहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं एस की। हम देख लेते हैं एस की। अगर हम बात कर लेते हैं एस की तो ये हमारा हो जाएगा एस। एस को हम इसी तरीके से लिख देते हैं एस। एस को कुछ करना नहीं है, जैसे हमने देखा था किसको? एफ जी एच को। ऐसे ही अगर मैं इसको कर ले, ऐसे मिला दे तो क्या बन जाएगा? 9। और वही एक यहाँ भी बना दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 19। इसका मतलब एस का जो शेप होगा उसे हम क्या बना सकते हैं? 19 बना सकते हैं। तो यस जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 19। अब अगर हम बात कर ले किसकी? टी की, तो टी वैसे भी हमने देखा था, टी हमें याद रहेगा किससे? ई ज्योति हमने पहले ही बता दिया था। इस एक शब्द से हमें 5 अक्षरों का जो क्रम होगा वो याद होगा ना। वो हमारा होगा 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो टी से क्या बनेगा ना? 20। लेकिन अगर हम इनको ऐसे भी याद करना चाहे टी को, तो टी को याद करना बहुत आसान है। क्या? टी फॉर 20। टी फॉर क्या? 20। तो 20 मतलब 20। चलिए अब हम देख लेते हैं यू को। तो यू से क्या बनेगा? यू फॉर क्या होता है? युवा। यू फॉर क्या? युवा। तो यू फॉर युवा। और युवा किसे माना जाता है? युवा उसे माना जाता है जिसकी उम्र 21 वर्ष होती है। अक्सर युवा किसे माना जाएगा? जिसकी उम्र कितनी होगी? 21 वर्ष। तो बस हमें याद हो गया क्या? यू फॉर युवा। और युवा की जो उम्र होती है वो कितनी मानी जाती है? 21 वर्ष। तो ये हमारा हो जाएगा 21। अब अगर हम बात कर ले भी की, किसकी? भी की, तो भी को याद करना बहुत ही आसान है। भी से एक शब्द बनेगा। भी से आप पढ़िएगा 22। भी से क्या? 22। या भी से 22। वी से क्या? 22। और 22 मीन्स क्या हो जाएगा? 22। क्योंकि 22 से 22 का ध्वनि निकल रही है, तो 22 मीन्स क्या हो जाएगा? 22। तो वी से हमें क्या रखना है? 22 मीन्स क्या? 22। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 22। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? डब्लू की। डब्लू को। तो डब्लू को भी याद करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ये वैसे भी देख लें, ये जो डब्लू है ये 3 की जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है? 3 के जैसा। तो कुछ करना है, इसके ऊपर केवल 2 लिख देना है। क्या लिख देना है? 2। तो वैसे भी क्या बन जाएगा? ये 23। क्या बन जाएगा? 23। तो डब्लू का जो भी क्रम है वो क्या है? 23। अब हम बात कर ले किसकी? एक्स की। तो एक्स को भी याद करना बहुत आसान है। ये हमने लिख दिया एक्स। एक्स को अगर हम ऐसे मिलाकर यहाँ 2 लिख दें तो ये भी क्या बन जाएगा? 24। क्या बन जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 24। और जेड ऐसे सभी लोगों को पता होता है। जेड तो हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जेड का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 26। तो काफ़ी
सरलतापूर्वक हमने इस अंग्रेजी वर्णमाला के सारे क्रम को याद कर लिया है और यह हमें लग रहा है कि सबको याद भी हो गया है। अगर अब भी किसी को परेशानी होती है तो वह इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले। हमें लग रहा है कि दोबारा देखने पर ये सारे जो डिजिट होंगे वह आपको बखूबी याद हो जाएंगे। अब अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो बनाया जाए अगला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद।